Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher. Today is our first class for subject chemistry of class metric. देखिए आज हम चैप्टर नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 का नाम है हाइड्रोजन एंड वाटर। जैसा कि हम इसकी इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बता चुके हैं कि इस चैप्टर में और आइंदा आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे उसमें हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमने आपको बताया था कि देखें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, अकरेंस पढ़ेंगे, लेबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड लास्ट उसकी यूजेस पढ़ेंगे। तो चूंकि हम चैप्टर नंबर 11 को शुरू करने जा रहे हैं तो अवर फर्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन। तो अब हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और हाइड्रोजन में भी हम क्या करने जा रहे हैं, इस हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन। देखिए पहली बात तो यह है कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या है। हाइड्रोजन का सिंबल है कैपिटल H। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, यानी कि जिसको हम कहते हैं छोटा नंबर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जाहिर करता है वो है 1। इसको हम कैपिटल Z से जाहिर करते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, जिसको हम बड़ा नंबर कहते हैं, इसको हम कैपिटल A से जाहिर करते हैं। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों सेम होता है, दैट इज 1। फिर उसके बाद हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1 है। हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन कितने हैं। हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन भी 1 है। और हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन कितने हैं। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू A माइनस Z। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजन के पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी फर्स्ट पोजीशन होती है। ये बात याद रखिएगा कि जो आपके पास ये पीरियोडिक टेबल होता है, इस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन यहां होती है, फर्स्ट पोजीशन। सही है, तो यहां हाइड्रोजन की फर्स्ट पोजीशन होती है। ये बात याद रखिएगा कि असल पोजीशन हाइड्रोजन की एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल होती है। सही है, लेकिन चूंकि हम इसको फर्स्ट पोजीशन पे क्यों रखते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन फर्स्ट पे से ही होगी, लास्ट सी बात। वरना हाइड्रोजन की असल पोजीशन एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। ये याद रखिएगा कि हाइड्रोजन का कोई ग्रुप नहीं होता, ग्रुप 1 में भी नहीं होता, ग्रुप 4 में भी नहीं होता, ग्रुप 7 में भी नहीं होता। जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन लाइज इन ग्रुप 1, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 7। लेकिन हाइड्रोजन डजंट लाई इन ग्रुप 1, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 7। तो जब वहां पर वो अपनी पोजीशन रखता ही नहीं है तो इसी वजह से हम कहते हैं हाइड्रोजन इज प्लेस एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सही है जी। तो हाइड्रोजन की पोजीशन क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की पोजीशन होगी फर्स्ट पोजीशन। सही है जी, तो हाइड्रोजन की फर्स्ट पोजीशन हो गई जी। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि हाइड्रोजन की स्टेट क्या है। हम जानते हैं हाइड्रोजन स्टेट वाइज एक गैस है। ठीक है जी।
अच्छा, हाइड्रोजन की एग्जिस्टेंस क्या है, यानी कि हाइड्रोजन हमें किस हालत में मिलती है, यह बात याद रखिएगा कि हाइड्रोजन चूंकि एक गैस है, तो हाइड्रोजन उन गैसेस में से है जो डाई एटॉमिक हालत में मिलती है, यानी कि एटम ऑफ हाइड्रोजन इज H, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H, लेकिन जब हमें हाइड्रोजन मिलेगा गैस फॉर्म में तो हम उसको H2 कहते हैं, यानी कि डाई एटॉमिक हालत में हम कहते हैं कि गैस हमें मिलती है हाइड्रोजन, इसलिए हम इसको H2 लिखते हैं। याद रखिएगा, आपके पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपको डाई एटॉमिक हालत में मिलते हैं, यानी कि H2, Cl2, N2 और O2। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वो गैसेस हैं, ये आपको डाई एटॉमिक हालत में मिलती हैं, ये मिलती ही आपको 2 की फॉर्म में। बिल्कुल वैसे जैसे आप जब कभी कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पेयर फॉर्म में मिलती हैं, कभी भी आपको सिंगल नहीं मिलती। आप जूता खरीदने जा रहे हैं, आप बोले मुझे एक जूता चाहिए, कभी भी नहीं मिलेगा। लाजिम सी बात है, वो आपको पेयर ऑफ शूज देगा, वो आपको 2 जूते देगा। आप एयर रिंग खरीदने जाएंगे, वो कभी भी आपको एक नहीं देगा, वो आपको 2 देगा। आप लेंस लेने जाएंगे, वो कभी भी आपको एक नहीं देगा, वो आपको 2 देगा। ग्लव्स हो गए, सॉक्स हो गए, ये सारी चीजें आपको पेयर फॉर्म में मिलती हैं। जब आप मार्केट में कुछ मटेरियल्स को पेयर फॉर्म में लेते हैं तो वी हैव सम गैसेस व्हिच आर फाउंड इन डाई एटॉमिक स्टेट। तो इसी तरह हमारे पास कुछ गैसेस होती हैं जो डाई एटॉमिक स्टेट में हमें मिलती हैं। क्लियर? अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है इसकी वैलेंसी क्या है। चूंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो लाजिम सी बात है इसकी वैलेंसी 1 होगी, यानी कि ये जो कुछ भी करेगा इसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा। अगर इसने ये एक इलेक्ट्रॉन दिया तो डेट इज कॉल्ड दी +1। ये चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कोई एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर हाइड्रोजन ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो उसके वैलेंस शेल में है, तो वैलेंस शेल का मतलब क्या हुआ कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी K में 1। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे देगा तो इसकी वैलेंसी जो 1 थी वो अब +1 हो जाएगी, और अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, लेट सपोज मैं आपको 2 स्टेट्स दिखा देता हूं, ये है आपके पास 2 डिफरेंट हाइड्रोजन, ठीक है। अब दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हिल गया था ये। अब लेट सपोज ये वाला हाइड्रोजन अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसी को भी, ठीक है, तो इसके पास से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास से रिमूव हो जाएगा, ये हाइड्रोजन ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H+, इसकी वैलेंसी हो गई +1, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब दूसरी एग्जांपल, सपोज करें ये वाला हाइड्रोजन किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यहां पर आ गया, सही है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1, ठीक है। तो ये जो +1 और -1 होती है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या कहलाती है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा हाइड्रोजन का एक इंट्रोडक्शन है, आई बात समझ में? तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये इसका एक इंट्रोडक्शन है। अच्छा, अब हम इंट्रोडक्शन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब हम थोड़ा सा इसकी अकरेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अकरेंस के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि ये जो हाइड्रोजन है, इसको मैं इंट्रोडक्शन में वापस ले जाता हूं, ये असल में 2 वर्ड से मिलके बना है, एक है हाइड्रो और एक है जैन। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और जैन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो हाइड्रोजन क्या हुआ? वाटर प्रोड्यूसर, और हम जानते हैं वाटर का फॉर्मूला है H2O,
तो बगैर H के वाटर बनता नहीं है, इसलिए H को हाइड्रोजन कहते हैं, यानी कि वाटर प्रोड्यूसर। अब अकरेंस में हम कुछ चीजें नोट कर लेते हैं। नंबर 1 कि कैवेंडिश ने इसको डिस्कवर्ड किया था 1766 में। ये हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन में पढ़ेंगे कि कैसे किया था। हमारी जो यूनिवर्स है वो 70% वो हाइड्रोजन से कंपोज है। अब इस यूनिवर्स में सन है, मून है, स्टार्स हैं, आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। तो सूरज, चांद, सितारे, इसकी कंपोजिशन में ज्यादा मिकदार हाइड्रोजन की है। हमारे पास जो वाटर है उस वाटर का 11.11% आपका हाइड्रोजन है। मैं इसको यूं लिख देता हूं, 11.11% हाइड्रोजन इन वाटर, और बाकी 88.88% ऑक्सीजन होती है। यानी कि वाटर के अंदर प्रोपोर्शन ऑक्सीजन की ज्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन की भी 11.11% होती है। ठीक है जी। अच्छा, हाइड्रोजन जो है वो 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। दुनिया में पाए जाने वाले कसीर मिकदार में ज्यादा एलिमेंट्स में हाइड्रोजन का नंबर 9th पोजीशन पर आता है। तो दैट इज द अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। सो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट द इंट्रो एंड द अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेबोरेटरी में कैसे बनी? तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कैवेंडिश ने 1766 में हाइड्रोजन को डिस्कवर्ड किया। कैसे किया? उसने मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट किया और नतीजे में एक सॉल्ट बना जिसको हम कहते हैं मेटालिक सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस बन गई। अब मेटल के अंदर एग्जाम्पल में जिंक लिया उन्होंने और एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जिंक इस क्लोरीन के साथ मिलेगा और एक मेटालिक सॉल्ट बनाएगा, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस हासिल हो जाएगी। चूंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक हालत में होती है, तो चूंकि यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों दो दो हैं, इसलिए हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। नाउ आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है। आप चाहें तो आप इसकी जगह दूसरी इक्वेशन भी ले सकते हैं। आप मेटल Na भी ले सकते हैं, आप एसिड HCl ले लें। तो अब जो मेटालिक सॉल्ट बनेगा वो NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे ताकि हाइड्रोजन 2 हो जाए, लेकिन यहाँ 2 लगाने से क्लोरीन 2 हो गए, तो फिर यहाँ 2 लगाएंगे तो Na 2 हो गए, तो यहाँ 2 लगाएंगे, अभी आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इन रिटर्न आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि व्हेन मेटल react with acid to produce हाइड्रोजन गैस, दैट्स इट। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप सवाल पूछ सकते हैं।